ये ठीक नहीं बनता, ठीक है, आप लोग बना लेना। ये है दरख्त, ठीक है, बोला नहीं बोल सकते अपन इसको, क्यों नहीं बोल सकते बोला? बोला देखा है तुमने? बहुत होता है बोला, कैसा होता है? फुटबॉल देखी, क्रिकेट खेलते हो, बॉल देखी, कैसी होती है? खड़ा होती है, भरी हुई होती है। लड्डू देखा सकता, ये होता है गोला। क्या होता है? गोला। ये बस गोल होता है, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? क्या? हाँ, ये ठोस होता है, ये खाली होता है, ठीक है। और भी अंतर बता सकता है कोई लरीफा? इसमें और इसमें अंतर बता सकते हैं? गोला और गोल में क्या अंतर होता है? अभी तक तो एक ही पढ़ा था, वही गोला वही गोल वही सब। चूड़ी देखी, चूड़ी कंगन कहते हैं, ये होता है। क्या होता है चूड़ी कंगन? मेरा क्या होता है? लड्डू खाए संक्रांति, ये होता है गोला, लड्डू, ठीक है। एक और अंतर होता है इसमें, गणित की भाषा में होता है, ये होता है द्विअक्षीय, ये होता है त्रिअक्षीय। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति होती है। ये कौन सी आकृति होती है? त्रिविमीय। क्लियर है? और ये जैसे कोई पूछे तुमसे कि गोला और वृत्त बताइए क्या होता है, क्या बताओगे? वृत्त द्विअक्षीय आकृति होती है, द्विविमीय, और गोला लड्डू होता है, ठोस होता है, तीन अक्ष वाली आकृति होती है, ठीक है। ये होती है द्विअक्षीय। क्या होती है? द्विअक्षीय। अब देखो त्रिविमीय और द्विअक्षीय या त्रिअक्षीय लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या समझ में आया हमें? ठीक है, हमने तो बोल दिया कि द्विविमीय होती है या त्रिविमीय होती है, इसका मतलब आप लोग क्या समझे? द्विविमीय मतलब क्या? देख सकते हैं और बना सकते हैं और हाँ, ये छू सकते हैं इसको। देखो क्या होता है, जैसे हम तुमसे कहते हैं कि बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लड्डू बना के दिखाओ, लड्डू बन सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये मान के चलो, मान सकते हो तो ये लड्डू है, लेकिन लड्डू कभी बन सकता है बोर्ड पर? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। वो बनता है त्रिअक्षीय आकृति, ठीक है, त्रिअक्षीय। और ये मेरा होता है, ये तुम बना सकते हो। भाई हम तुमसे बोलते कंगन बना के बताओ, ये बन गया, चूड़ी बन गई, कंगन बन गया। और भी ये खोखला चीज होती है, ये बोर्ड पर बन सकती है। ये लड्डू है, फुटबॉल है, ये बोर्ड पर नहीं बन सकता। इतना समझे? द्विअक्षीय और त्रिअक्षीय का मतलब समझे? तो अपन को अभी ये वाला पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक। चलो इसको पढ़ते हैं अपन। चलो ये होता है तुम्हारा वृत्त। क्या होता है? आगे क्या बताओगे? वृत्त की परिभाषा क्या बताओगे? द्विअक्षीय आकृति जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, दिखने में गोल होता है, उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। चलो ये पूरा वृत्त हो गया। कितने डिग्री का होगा हमने कल बताया? 360 डिग्री का होता है वृत्त, तभी पूरा गोल होगा, ठीक है। चलो ये क्या होती है वृत्त की? परिधि होती है। परिधि का मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये परिधि होती है, लेकिन परिधि का मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है। पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो परिधि का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। जैसे एक तुम्हारा खेत है, क्या है खेत, उसमें जो तार फेंसिंग लगाते हैं ना, काम वाले लगाते हैं, तो बाउंड्री पे लगाते हैं, ठीक है। तो वो तार फेंसिंग क्या होती है? परिधि होती है। खेत की परिधि, हर चीज की परिधि होती है। जैसे हम पूछ रहे ग्रिड बोर्ड का परिधि क्या है, तो क्या होगी? ये वाली बाउंड्री। इधर से शुरू होगी, तुम इधर से चलोगे, इधर से चलोगे, इधर से चलोगे इधर तक, तो वापस आके उसी पॉइंट पर रुक जाओगे। ये क्या होगी? इसकी परिधि होगी, बाउंड्री होगी। बाउंड्री को ही अपन परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई तुम्हारी? ये वाली लाइन हो गई, क्लियर है? ये हो गई तुम्हारी परिधि। क्या हो गई? परिधि। इधर लिखते जा रहे हैं ना, परिधि हो गई। चलो बीच में एक डॉट होता है जिसको अपन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। कैसे बनता है? प्रकार देखा तुम? प्रकार पेंसिल लगा दो, कैसे बनाते हैं? जहां पर अपन रखते हैं वो प्रकार की नोक होती है, उसको जहां पर रखेंगे अपन उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। सेंटर पे रखते हैं, सेंटर के इधर से अपन उसको खींचते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया तुम्हारा केंद्र, ठीक है। समझ में आना, ये सब चीजें काम में आने वाली, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा केंद्र। अब केंद्र से खींची गई रेखा जो परिधि को टच करे, किसको टच करे? केंद्र से खींची गई रेखा जो परिधि को टच करे, क्या हो? त्रिज्या हो, ठीक है। केंद्र से जैसे कोई त्रिज्या की डेफिनेशन, त्रिज्या क्या होती है? इंग्लिश में रेडियस बोलते हो। रेडियस क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? क्या जानते हो आप त्रिज्या के बारे में? क्या बताओ? केंद्र से, हाँ, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा। ये देखो, ये तुम्हारा केंद्र है। केंद्र को अपन से नाम देंगे ओ से, ठीक है। केंद्र से
परिधि तक खींची गई रेखा, ये ना केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या। देखिएगा समझ में आ गया? ये होगी हमारी त्रिज्या। इसको कैसे करेंगे? आर से। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो केंद्र से ये था कहां तक? परिधि तक। ठीक है, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल। ये देखो ये त्रिज्या आर तो इसका डबल क्या होगा? 2r। एक आर की डबल कर दिया 2r हो गया। मतलब दोनों परिधि को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा। ये देखो दोनों परिधि को मिला दिया, मिला दिया। परिधि को मिलाने दोनों मतलब दोनों साइड से परिधियों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा। अब देखो इधर खींचो ये वाली लाइन, इससे भी छोटी होगी, ऊपर जाओगे तब भी छोटी होगी, है ना? बराबर बीच में सबसे बड़ा लंबाई देता है। ठीक है, केंद्र से ये देखो केंद्र से परिधि तक त्रिज्या। ठीक है, और दोनों रेखाओं को मिलाने वाली ये देखो दोनों परिधियों को मिला दिए इधर से इधर तक। इतना कितना है? ये आर था, ये क्या हो गया? एक आर हो गया। इधर से इधर तक आर और इधर से इधर तक ये भी आर, तो कितना हो गया? तो 2r क्या होगा? व्यास होगा। इसको बोलते हैं अपन डायमीटर। ठीक है, मतलब त्रिज्या का डबल। जैसे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, हमने तो क्वेश्चन दिया एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा? त्रिज्या का डबल 10 सेंटीमीटर। ये मान के चलो 5 था, ये भी 5 था, ये व्यास हो गया हमारा पूरा इधर से इधर तक। ये कितना हो गया? व्यास। व्यास कितना होगा? त्रिज्या का डबल। क्लियर है? इसको d से डिनोट करते हैं। कैसे? d से। जैसे हमने लिख दिया वृत्त में d, तो आप समझ जाना ये व्यास की बात कर रहे हैं। मैंने बोल दिया आ तो समझ जाना त्रिज्या की बात कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ओ तो समझ जाना केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो ये केंद्र से परिधि तक कहीं भी खींच सकते हो आप। ये लाइन इधर से इधर, ये भी 5 होगा, इधर से इधर ये भी 5 होगा, इधर से इधर ये भी 5 होगा। त्रिज्या हमेशा समान होगी, वृत्त में कहीं भी चले जाओ। ठीक है, हो गया ये। इसको हटा दें। अब देखो ये है तुम्हारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा, ये देखो इधर से इधर तक या इधर से इधर तक ले लो आप, आ जाओ। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? जीवा। बहुत बढ़िया। ये क्या कहलाएंगे? जीवा। जीवा। ये देखो दोनों परिधियों को दोनों साइड से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा। जीवा कहलाएगी। अब एक चीज और समझने वाली, अब आप बोलोगे सर ये वाली भी तो पूरी लाइन मिला रही है, तो ये भी जीवा होना चाहिए। वो चलाना चाहिए दिमाग में। आया कि नहीं आया? आया। तो ये सबसे लंबी लाइन होती है, सबसे बड़ी होती है। ये वाली देखो ये छोटी है, ये भी छोटी है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, क्या बताओ? खालिस्तान में आ जाए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होगी, ये ना व्यास। तो व्यास को जीवा ही बोलते हैं। ठीक है, व्यास भी एक तरह की जीवा होती है और सबसे बड़ी होती है। खालिस्तान में जैसे तुमसे पूछ लिया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए, क्या बताओगे? व्यास बताओ। सबको आ गया? चलो ठीक है, जीवा भी समझ गए। जीवा के बाद क्या है? जीवा के बाद आते हैं अपन चाप पर। चाप क्या होगा? प्रकार देखा है। ठीक है, प्रकार ऐसा रहता है, एक जगह से स्काई रहता है, एक जगह उसमें पेड़ लगा दिया। ठीक है, अब चाप खींचते हैं अपन, एक खींच दिया। ठीक है, और एक इधर से एक ये लाइन खींच दी, तो ये दोनों सेंटर में टकरा रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रकार होगा तो अच्छे से समझ में आता। तो इधर से ये सेंटर पॉइंट है, इधर से इधर तक प्रकार से आप जो एक लाइन बनाते हो, ऐसी लाइन बनेगी प्रकार से गोल, ऐसी ये इधर से इधर तक, या इधर से बना लो इधर से इधर तक। वृत्त की परिधि पर ही जो आप एक चाप खींचते हो, तो ये क्या होगा? इधर से इधर तक ये चाप होगा। क्या होगा? चाप होगा। ठीक है, चाप आया समझ? चलो अब देखो त्रिज्या खंड। अब क्या देखो त्रिज्या खंड क्या होता है? ये क्या है तुम्हारा? केंद्र। केंद्र से अपन ने ये क्या बना? त्रिज्या। एक और त्रिज्या बना, हो गया। ठीक है, अब ये जो इधर से इधर तक का ये पूरा बीच में ये क्या होगा? त्रिज्या खंड। खंड का मतलब आपने बताया था टुकड़ा, त्रिज्या का एक टुकड़ा। ठीक है, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, त्रिज्याओं से मिलकर जो ये बना है हमारा, ये क्या होगा?
त्रिज्या खंड। क्या होगा? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। अब देखो ये बीच वाली ये जगह क्या होगी? तुम्हारी त्रिज्या खंड होगी। ठीक है, ये है तुम्हारा त्रिज्या खंड, ये है लघु त्रिज्या खंड। ये छोटा है और ये ऊपर का देखो, ये ऊपर देख रहा है, ये वाला है, जितना ये बैठ है इसके बाद ये होगा बृहद या दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड समझ में आ रहा है? ये त्रिज्या से बना हुआ ये खंड होता है। ये हो गया तुम्हारा त्रिज्या खंड। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन क्या एक चीज और है इसमें, बृहद खंड क्या है? देखो बृहद का मतलब तुम जानते ही हो, पूरा गोल होगा, बृहद होगा। ठीक है, 360 डिग्री का होगा। अब उसमें अपन ने एक जीवा खींची, ये है जीवा। उसके बाद ये जो हिस्सा बचा है ये क्या होगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा बृहद खंड। ठीक है, इसको बोलेंगे लघु बृहद खंड और इसको बोलेंगे ऊपर का जितना बचा है दीर्घ बृहद खंड। तो बृहद खंड समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बृहद खंड हो गया। और भी हमने बताई। अब देखो क्षेत्रफल की बात आती है। क्षेत्रफल मतलब क्या? क्षेत्रफल मतलब होता है जैसे कि कोई कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, इसमें तुमको टाइल्स लगवाना है। क्या लगवाना है? टाइल्स लगवाना है। तो क्या है, मन से तो लेके आओगे, एक ट्रॉली टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स लगेंगे पता नहीं चलेगा। तो कमरा का क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा, फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कितने टाइल्स लगेंगे। तो मतलब कुल मिला के जिसका भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है उसके अंदर वो चीज कितनी बनेगी उसकी जानकारी लेने के लिए अपन को क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये एक ब्रश है, तो इसमें ये जो पूरा होगा इसके अंदर परिधि के अंदर ये सब क्या होगा? ये सब तुम्हारा क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। ये होगा तुम्हारा पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त को पढ़ने के लिए अपन को कुछ नहीं चाहिए। वृत्त को पढ़ने के लिए आपको त्रिज्या का नॉलेज होना चाहिए, व्यास का नॉलेज होना चाहिए, परिधि का नॉलेज होना चाहिए और क्षेत्रफल का नॉलेज होना चाहिए। कितनी चीजें? 4 चीजें। कौन कौन सी? परिधि, परिधि का पता होना चाहिए। जैसे हमने तुमसे बोल दिया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है उसका व्यास ज्ञात करो। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। या हमने उल्टा बोल दिया एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या ज्ञात करो 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि तुमको त्रिज्या दी जाए तो व्यास ज्ञात कर सकते हो, व्यास दिया जाए तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। अब परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं कि अभी हम बताएंगे। ठीक है, परिधि और क्षेत्रफल हम बताएंगे, इसको आप लिख लो। ठीक है, कहाँ से होता है? यहीं से होता है। हो गया। चलो देखो मेरा, ये तो तुम्हारा वृत्त है, वृत्त को हमने बना दिया। ठीक है, ये होता है तुम्हारा केंद्र से यहाँ तक की दूरी 8, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलो वृत्त की परिधि क्या होगी? फॉर्मूला वृत्त की परिधि ये हमें 5वीं क्लास से याद है, अभी तक कभी पलट के नहीं देखा। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr पक्का याद है। 5वीं क्लास में वृत्त का क्षेत्रफल देखो एक साथ याद रखना है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। देखो कितनी अच्छी लाइन। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। हो गया यार, बोल के दिखा रहे अलग के सबके साथ एक साथ एक साथ बोलो सब लोग। वृत्त की परिधि ठीक है। चलो देखो आर का मतलब तो हम लोग बता चुके हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर आर बराबर त्रिज्या। आर का मतलब क्या होगा? त्रिज्या। और पाई का मतलब देखो, पाई का मतलब होता है इसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, पाई जहां भी लिख जाए आपको क्या करोगे? पाई बराबर 7 उसकी जगह पर लिख दो। तुम्हें देखा पाई बराबर 22/7 इसका एक मान होता है, वैल्यू। ठीक है,
और डी का मतलब आप जानते हैं व्यास होगा। डी का मतलब क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक वृत्त बना लेना घर पे जाके, उसके बाद में तुम सोचना वृत्त में क्या क्या हो सकता है, परिधि हो सकता है, त्रिज्या हो सकता है, व्यास, वृत्तखंड, चाप, त्रिज्या खंड, ये सब चीजें अपने मन से सोचना। ठीक है, त्रिज्या का डबल क्या होगा? व्यास होगा। वृत्त की परिधि 2πr होगी, वृत्त का क्षेत्रफल πr होगा, यहाँ पर r बराबर त्रिज्या होगी, पाँच का मान कितना होगा? 5/4 जी का मतलब जो त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम सवाल करवाएंगे, तो आप लोग सवाल करना। ठीक है, इसके बाद 40 मिनट अपने देखो, एक वृत्त जिसका व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या पता है? ये है वृत्त। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? तुम्हारा व्यास होगा पूरा, इधर से इधर तक। ठीक है, अब दिया है, क्या लिखोगे तुम? दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन? व्यास डी बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो आर अपन निकाल सकते हैं, आर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि, परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, यही होगी। ठीक है, आप इधर दो ज्यों का क्यों, पाई को भी ज्यों का त्यों रखना है, तो ज्यों का त्यों या वाई बटे 7 लिख सकते हो। अपन ने इधर ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 5 बराबर 5 गुणे 10 पाई सेंटीमीटर। ये आगे तुम्हारी वृत्त की परिधि। अब आगे बढ़ाना चाहो आप तो वाई बटे 7 लिख सकते हो। इसके बाद जो घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई ज्यों का त्यों, आर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे गुणा 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 5 दो बार होगा, 5 गुणा मतलब 25 होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर। जैसे शक्कर लेने जाते हो दुकान पे तो क्या बोलते हो? ऐसा तो नहीं बोलते 1 दे दो, 2 3 4, ये बोलते 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए। तो ऐसे ही क्षेत्रफल चाहिए तो क्या है? 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा तुम्हें, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डायरेक्ट सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, व्यास दिया था 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपन को पता है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास की आधी d/2, तो d लिखोगे 10, 2 से भाग लगाओगे, 2 5 10, 5 आ गई। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, फॉर्मूला है, r की वैल्यू रखेंगे, ये रख दी 10 पाई हो गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई ज्यों पर त्यों, r मतलब 5 का स्क्वायर 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर।